विषय गाइडलाइन का है महोदय, लेकिन गाइडलाइन जून में नहीं, जनवरी 2021 13 जनवरी को प्रेषित की गई। हमने इन गाइडलाइंस के अंतर्गत सभी राज्य सरकारों को पोषण के संदर्भ में और ICDS और आंगनवाड़ी के संदर्भ में ये आग्रह किया कि आप GFR रूल्स और विजिलेंस रूल्स और गाइडलाइंस के अंतर्गत पौष्टिक आहार का वितरण करें, जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, स्टैंडर्ड्स का इस्तेमाल हो, FSSAI के लैब से हमारे खाने की टेस्टिंग हो और एक सुदृढ़ व्यवस्था राज्यों को बनाने का हमने आदेश केंद्र सरकार की ओर से जारी किया है। राज्य सरकारों के साथ सतत हम इस चर्चा में रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने डिस्ट्रिक्ट में न्यूट्रिशनल कमेटी बनाएं और उसके अंतर्गत काम करें। लेकिन महोदय, आपके माध्यम से सदन में हर सांसद से मैं आग्रह करना चाहती हूँ, उनके जिले में अगर 13 जनवरी 2021 की गाइडलाइन के अंतर्गत काम नहीं हो रहा तो वो निश्चित रूप से मेरे विभाग को सूचित करें ताकि हम वो विषय उस संबंधित राज्य सरकार के साथ उठा सकें। हो गया। श्री जगदम्बिका पाल जी। माननीय मंत्री जी ने काफ़ी विस्तार से अपने मंत्रालय के बारे में दिया है और मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने इस मिशन शक्ति केंद्र के माध्यम से 20 लाख तक के कोलेटरल लोन्स महिलाओं को एम्पावर्ड करने के लिए किया है और करीब 66 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके लिए भी 7 करोड़ महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। निश्चित तौर से मैं सबसे पहले अपने इस कदम के लिए अपने केंद्र सरकार को बधाई देता हूं। और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, पोषण 2 के बारे में भी दिशा की बात कही, वो हम लोग करेंगे। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और वो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जो इस तरीके से महिला मिशन शक्ति केंद्र अब स्थापित हुए हैं उसमें 8-8 ब्लॉक में, उसमें सिद्धार्थनगर भी है, बलरामपुर है, बहराइच है, श्रावस्ती है। तो इन केंद्रों के पोषण 2 के साथ और इनमें कौन से कदम उठाए गए हैं और कितना, इसमें मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। माननीय महोदय ने जो प्रश्न किया है स्पीकर साहब, इसमें इन्होंने जानकारी मांगी है निश्चित रूप से लिमिटेड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की, और महिला शक्ति केंद्र की स्कीम को डिसकंटिन्यू करने के पीछे एक कारण ये भी था कि इसकी एक लिमिटेशन थी जोग्राफिकल। हमारा ये संकल्प है कि महिला को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए भारत सरकार देश के हर जिले में अपना कार्यक्रम चलाए। उसके लिए मिशन शक्ति के अंतर्गत हम हर जिले के प्रशासन को जो हैंड्स ऑन डेक चाहिए, चाहे वो टेक्निकल लोग हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज हो, ये सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराने की मंशा रखते हैं। लेकिन महोदय, ये भी कहना उचित होगा कि महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मात्र मेरे मंत्रालय तक सीमित नहीं है। आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहूँगी कि आज उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जो जगदम्बिका पाल जी ने प्रश्न किया, आपकी जो कमिटीज फंक्शनल होनी चाहिए वो हर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में फंक्शनल है। लेकिन भारत सरकार ने अब तक जनधन योजना के माध्यम से राष्ट्र के इतिहास में पहली बार 22 करोड़ 80 लाख महिलाओं का बैंक का खाता खोला। आर्थिक सशक्तिकरण की दृष्टि से वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहल रही। स्टैंड अप इंडिया में जिसमें 1 करोड़ तक का लोन मिलता है, उसमें भारत सरकार ने जब विशेष महिलाओं को लोन देने की बात की तो 81% लोन स्टैंड अप इंडिया में महिलाओं को गए। मुद्रा योजना का एक ऐतिहासिक जो निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया, उसके माध्यम से देश में 17 करोड़ 60 लाख बहनों को मुद्रा योजना का लाभ मिला। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, 66 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 20 लाख रुपए तक का कोलैटरल फ्री लोन देने का काम मोदी सरकार ने किया। और स्पीकर साहब, आप बार बार इस बात का उल्लेख करते रहे कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। यही मंशा माननीय प्रधानमंत्री जी की रही। साल 2019-20 में मनरेगा में 104 करोड़ पर्सन डेज से ज्यादा का काम मात्र और मात्र देश की महिलाओं ने किया। महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण मोदी सरकार का एक सामूहिक संकल्प है, जिसमें हर विभाग, हर मंत्रालय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। सर, मैं ये बोलना चाहता हूं, मैं फिर से अपील करना चाहता हूं, IT मिनिस्टर श्री अश्विनी जी वैष्णव दोनों उसमें डिटेल
स्टेटमेंट दिया है, ये नॉन इशू बना के दुर्भाग्यपूर्ण से 7-8 दिन से संसद नहीं चल रहा है। बहुत अदर इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर आर सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट पीपल रिलेटेड इश्यूज, जनता को जो संबंधित विषय है वो चर्चा करने के लिए जो बीएससी में तैयार होता है उसके लिए भारत सरकार तैयार है। और बिल भी बहुत इंपॉर्टेंट बिल है, सरकार भी नहीं चाहते है कि बिना चर्चा वो पारित हो जाए। सरकार का मत बहुत स्पष्ट है, वी डोंट वांट टू पास द बिल विदाउट डिस्कशन एंड देयर आर, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, देयर आर सो मेनी इश्यूज which are directly related to the poor people of India. Let them raise the issue, let them suggest. Government is ready for discussion, but most unfortunately they are not allowing the parliament to run, and the question hour is the right of the members.